हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। तो 2024 में आप किस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं आपको एज के हिसाब से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैटेगरीज़ होती है, जो फेमस कैटेगरीज़ होती है म्यूचुअल फ़ंड की, सबसे पहले होती है इंडेक्स फ़ंड, जो कि टॉप 50 कंपनीज़ में लगाया जाता है। जो टॉप की कंपनीज़ होती है तो उसमें जो रिटर्न होता है वो थोड़ा ज़्यादा नहीं आता, मतलब कम आता है, लेकिन थोड़ा सेफ़ होता है क्योंकि वो बड़ी कंपनीज़ में लगा रखी हैं। सेकंड कैटेगरी जो होता है वो आपका है लार्ज कैप फंड्स, जो ब्लू चिप फंड्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 70% वो लार्ज कैप लेते हैं, मतलब बड़ी कंपनीज़ लेती है जो इंडेक्स फंड में होती हैं, लेकिन बाकी के जो 20-30% है वो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करती है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे सके एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स फंड। अब जो तीसरा कैटेगरी है वो मिड कैप फंड। तो जो मिड कैप फंड है उसमें क्या होता है कि जो मिड बेस कंपनी है, मतलब जो अभी ना तो ज़्यादा फेमस हुई है ना तो अभी ज़्यादा नीचे है, मतलब बीचों बीच कंपनीज़ हैं, तो वो सारे मिड कैप फंड में आते हैं। तो और तीसरा जो हो गया वो आपका स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप जो फंड होते हैं वो क्या होता है, वो मोस्टली स्टार्टअप्स होते हैं, मतलब जिनका स्टॉक प्राइस ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, तो उसमें ही लगाया होता है ज़्यादा। तो ये ज़्यादा वॉलेटिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, लेकिन इनमें हाई पोटेंशियल होता है रिटर्न करने की। ये अभी नीचे है, मतलब ये अभी कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है। जब ये अच्छा तरक्की करेंगे तो फंड मैनेजर ने अगर उन पर भरोसा दिलाया और वो फ्यूचर में खड़े उतरते हैं उस पर, तो वो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू योर लार्ज कैप, क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो अब आपको किस में पैसा लगाना चाहिए, मैं आपको ये एज फ्रेम के हिसाब से बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप अभी 20 साल के हैं और आप जॉब करते हैं, तो 20 से मतलब आप 20s में है, मतलब 20 से 30 के बीच, तो आपकी अगर घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, मतलब हाँ, अगर आपको अचानक से कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके पापा मम्मी मतलब घर चलाने में सक्षम है, और आप में कोई ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं है, तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करिए। और लॉन्ग रन के लिए मिनिमम 7 से 10 साल तक, तो 7 से 10 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 20 से 25% तक इंटरेस्ट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, अनलेस कोई वॉर लाइक सिचुएशन या पैंडेमिक सिचुएशन ना आया तो ये हमारा, अगर आपका एज 20 से 30 साल के बीच है। अब आप 30 साल में अगर आप 30 साल के हो जाते हैं तो आप में तब तो जिम्मेदारी डेफिनेटली आ जाते हैं, मतलब आप पेरेंट्स की, मतलब अगर आप मान लीजिए आपके पास जिम्मेदारी ना भी हो ना, तब भी आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि आपने शादी कर ली होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप अपने फादर मदर के पैसे से जी रहे हो, तो ऐसा तब तो कर नहीं सकते, तो वो अपने पैसे से ही जिएंगे। तो तब के हिसाब से तब टाइम फ्रेम आपका छोटा हो जाता है, क्योंकि आप जब 20 साल के थे तब आपके पास टाइम बहुत था। मान लीजिए अगर आप 7-10 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब भी आपका कोई मार्केट क्रैश होता है, तो तब भी आप ना रोक के आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो अगले 3-4 साल तक। लेकिन अब 30 साल की उम्र हो चुकी है, तो आप इसमें क्या करिए, आप थोड़ा सेफ़ खेलना चाहेंगे। तो सेफ़ खेलने के लिए आपका ज़्यादा जो एलोकेशन होना चाहिए वो लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड में होना ज़रूरी है, क्योंकि और आपका टाइम फ्रेम उसमें भी 5 से 7 साल का ज़रूरी है। लेकिन तब आपको पता होगा कि भाई आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते यार, तो इसीलिए आप क्या करेंगे कि 5 से 10 साल, मतलब 5 से 7 साल का जो फ्रेम आप लेंगे, तो उसमें मिड कैप और लार्ज कैप में ज़्यादा एलोकेशन करिए। इंडेक्स फंड में आप इतना ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि 30 साल में आप इतना तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है यार आपकी फैमिली के ऊपर। मतलब अगर आपके पास डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हैं तो आप फिर इंडेक्स फंड में ही आप लगाइएगा। वरना अगर आपके पास डिपेंडेंसी फिर भी कम है, आपको सिर्फ अपनी फैमिली चलानी है, कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, बचाने हैं, तो आप उसमें लार्ज कैप और मिड कैप फंड में ज़्यादातर जा सकते हैं। छोटा मोटा एलोकेशन अब अपना स्मॉल कैप फंड में कर सकते हैं। अब आपकी उम्र हो गई है 40, तो 40 में आप अपना रिस्क एपिटाइट कितना, आप रिस्क कितना ले सकते हैं। अब देखिए, आप तो 40 साल की उम्र हो चुकी है, तो आपके पास पैसा भी अच्छा आता होगा, मतलब आप अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो आपको अच्छे पैसे भी मिलते होंगे, तो उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट भी करिएगा। और इसको जो पैसा लगाना है वो मोस्टली आप कुछ चंक, जैसे हो गया, आप 20 से 30% इंडेक्स फंड में लगाइए, और 20 से 30% या 40% अपना लार्ज कैप फंड में लगाइए, तो 70-80% हो जाएंगे। और जो बाकी के 20% है वो आप मिड कैप स्मॉल कैप फंड में लगाइए। ये आपके 40 ईयर्स अगर एज है, क्योंकि आपका तब टाइम फ्रेम अचानक से कभी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है 3 साल 4 साल में, तो 3-4 साल में आपको ये रिटर्न ठीक ठाक दे देंगे अपना 10 से 15%। तो आप ये कर सकते हैं। और मैं आपको इसलिए 10 से 15% स्मॉल कैप बोल रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा एग्रेशन के लिए ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अगर रिस्क ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है।
अब मान लीजिए आपको इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत है, तो आपके पास 80% पैसा तो आपका डूबेगा है नहीं, मतलब डूबेगा तो कोई भी नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करोगे। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट चाहिए, मतलब 1 साल 2 साल में, तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड में ज़्यादा तो डूबा नहीं होगा, या तो उतना ही होगा, या तो थोड़ा बहुत ऊपर होगा, या तो थोड़ा बहुत नीचे होगा। तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा तो एफडी से अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको इंस्टेंट ज़रूरत पड़ेगा तो आपको 80% पैसा तो निकाल सकते हैं, बाकी स्मॉल कैप को छोड़ दीजिए, वो बाद में कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही, 30% 25% आपको देगा ही, तो तब आप निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। अब आपकी एज हो गई है 50s, ये हो गया 40s का मैंने बता दिया, 50s की एज हो गई है। तो 50s या आपको मैं 50s या 60s को एक साथ ही कंसिडर करता हूँ। तो उसमें आप अपना इंडेक्स फ़ंड और लार्ज कैप फंड में ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाइए, और 10% लगाना चाहते थे तो स्मॉल कैप में लगा दीजिए, थोड़ा सा आप रिटर्न को हाई करने के लिए। तो लार्ज कैप और इंडेक्स फंड, और बाकी जो है थोड़ा सा आप 10% एलोकेशन स्मॉल कैप फंड, तो ये 3 में आप लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो और उसमें भी टाइम फ्रेम थोड़ा रखना ज़रूरी है, लेकिन उसमें गिरने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, मतलब बहुत ही कम गिरता है। आपको सालाना एवरेज अगर आप 3-4 साल के लिए वेट करेंगे तो आपको सालाना एवरेज 13-14% मिल ही जाते हैं इंटरेस्ट। सो आज कंपेयर टू बैंक में तो आपको 7-8% मिलेंगे, तो इसमें 13-14% मिल ही जाते हैं। तो ये हो गया एज पैटर्न। अब 70 साल की उम्र में भी अगर आप हैं तो 70 साल में आप अपना इंडेक्स फंड में पूरा पैसा लगाइए। तो उसमें क्या है कि आपके पास अगर अच्छा खासा कैश है तो आप इंडेक्स फंड में लगाएंगे तो आपका सेफ़ रहेगा। अगर आप इनमें स्मॉल कैप या उन सब में रहेंगे तो आपका पैसे बहुत लूज़ होने के बहुत चांसेस है, और आपके पास तब वो भी नहीं होता है, ड्यूरेशन नहीं होता है, आपकी उम्र भी 70 साल 60 साल 70 साल 80 साल हो चुकी होती है, तो तब आप इतना रिस्क नहीं ले सकते, तो उसमें आप इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।